आपकी समस्या थी, तो आपका समाधान किस तरह से हुआ और किन्होंने कराया? भैया हम सबको ये बताते हैं कि हम जो 2021 में मैंने प्लाट खरीदा था शहनाबाद सानू से। जब मैंने प्लाट खरीदा तो वो रजिस्ट्री करने के लिए आए और प्लाट मुझे योगेश के माध्यम से मिला। योगेश के माध्यम से प्लाट मिला मुझे, और मैंने जो जगह देखी थी वहीं मुझे जगह दी। और वो बताया, मैंने कहा कि भैया ये 59 है कि 60 है, ये खसरा खतौनी सब निकलवा के मुझे प्लाट देना, वरना मैं प्लाट नहीं लूंगा। बोले भैया इन्होंने खसरा निकलवाई, खतौनी निकलवाई, पूरी कागजी कार्रवाई, रजिस्ट्री मेरी हुई बाकायदा, नोटरी नहीं है, मेरी पक्की रजिस्ट्री है। और मुझे बताया गया कि ये 760 है। मैंने कहा ना 760 हो ना 759 हो, जो मेरा प्लाट है जो उसी में मेरा दर्ज हो। बोलो ये 760 है, आपको 760 में ही आपको प्लाट है, हम अंकित कर रहे। तो इन्होंने 760 में मुझे 2021 में दर्ज करवा दी। अब देखा गया कि जब किसी कारणवश मुझे घर में बीमारी रही, किसी कारणवश मैं मजदूर आदमी, एक एक पैसा करके मैंने उतना प्लाट लिया था। अब मुझे बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं बचा, तो मैं उस प्लाट में मैंने खंभा गाड़ दिए, तार घेर दिए। अब मैं उस प्लाट को नहीं बनवा पाया, किसी कारणवश मुझे मजबूरी है मेरी, नहीं बनवा पाया, गरीब आदमी में। तो मुझे वो जब मैं प्लाट अब बनवाने के 4 साल बाद आया, तो मैंने देखा कि मेरे प्लाट में किसी ने तारबारी करवा दी। जब मैंने इन लोगों से पता किया, मैंने फोन किया, सबसे पहले मैंने योगेश को फोन किया। मैंने कि भैया ये मेरे प्लाट में तुमने जो मुझे रजिस्ट्री करवाई थी वो प्लाट कैसा है? बोले भैया तुम घर आओ, सब कच हो जाएगा। मैं इनकी कोठी पे गया, भैया इन्होंने मुझे हो जाएगा हो जाएगा, जितने भी मैंने कहा दिलासा दिए हो जाएगा, वो तारी हट जाएगी, जाली हट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कहा। लेकिन जब मैं जत पे अड़ा रहा तो इन्होंने मुझे जानी ये कहा गया कि हो जाएगा, बाकी मुझे प्लाट नहीं मिला। इसके बाद जब मैंने कानूनी प्रक्रिया गई, थाने गया, सब कुछ गया, मुझे यही आश्वासन मिला, प्रशासन के द्वारा भी कहा कि हो जाएगा, सबने मुझे यही कहा। फिर मैं अपना आपा खो बैठा और मैं अकबका गया कि मैं गरीब आदमी, मेरा प्लाट जा रहा है। तो मैं माननीय विधायक जी के पास गया, विधायक जी को मैंने शिकायत दर्ज की, तो उन्होंने फोन लगा के तुरंत इन सब लोगों को डाटा कि श्याम शरण को प्लाट दिया जाए। इसके बाद फिर मैं माननीय अध्यक्ष जी के पास गया, अध्यक्ष श्रीमती जयंती राजपूत जी, संतराम जी, उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, तुम रजिस्ट्री कराए हो, तुम्हें पूर्ण समाधान मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। उन्होंने इतने जोर शोर से सब कुछ जगाया और मुझे इतना दिलासा दिलाया और मेरे साथ कानूनी प्रक्रिया करवाई, और मुझे उन्होंने फिर ये प्लाट उससे अच्छा दिया। मैं जिन्होंने ये प्लाट करवाई थी, फिर उन्होंने मुझे उस प्लाट से ये वाला प्लाट उससे अच्छा प्लाट दिया। इस प्लाट को लेकर मैं खुश हूँ। लेकिन मेरी रजिस्ट्री 760 की है, तो जो मुझे 759 वो भी थी और 759 ए भी है। तो मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी कानूनी प्रक्रिया कागज के अंतर्गत मुझे प्लाट होना चाहिए। जो 760 है उसको सुधरवा कर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे 759 कराई जाए, और मैं इस प्लाट को लेने के लिए तैयार हूँ। वो जगह चेंज हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये वाला प्लाट दिया है। जितना खर्चा हुए उस उनका लगा, बेबी पैसा लगाए, जितना इस प्लाट का खर्च नई तरीके से रजिस्ट्री हुए तो वो उनका सब काम उनके द्वारा होना चाहिए। हमारे पास अब पैसा नहीं है कि हम दूसरा रजिस्ट्री करवा सकें। काहे हमने एक बार पैसा लगा चुके, हम मजदूर आदमी हैं, वो भी हर तरीके से अपने काम हमारा सुलझाएं तो हम कब्जा कर रहे हैं। अभी भी हमने खड्डा भर खुदवाए उन्हें, हमने नहीं बोला कि खड्डा खुदवाओ, तो हमारा काम सही सलामत देवे तो हम अभी करने के तैयार हैं। अगर हमारे कागज सही सलामत हाथ में आ जाएं तो हम सब कुछ, हमें तसल्ली मिल जाए तो हम खुश हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतराम राजपूत जी ने आपको आश्वासन दिया है कि प्लाट दिलाया है, क्या है? पहले उम्मीद नहीं थी प्लाट मिलने की? पहले नहीं थी। हम थाने 2 बार रिपोर्ट करने गए तो कोई ने हमें सुनाई नहीं की। हम वहाँ तहसील में गए तो कोई सुनाई नहीं भाई। हम वहाँ मिले, डीएम से भी मिले, उनने भी कोई सुनाई नहीं की। जब सब लोगों की इकट्ठी बात भी, सब लोगों से आपसे मिले, तब कौन हमारी कार्रवाई इन लोगों के भाई साहब से सबसे हमारी मुलाकात हुई, तब हमारी कोई ने सुनी करी। किसने सुनी आपकी? जनप्रतिनिधियों ने मदद की हमारी। सीधा मतलब है आपका कि ये सारा मामला जो आपका था, जो सुलझाया गया है, किन्होंने सुलझाया? माननीय जिला पंचायत जिला अध्यक्ष जी ने मेरी खुलकर मदद की और विधायक जी ने मेरी खुलकर मदद की। दोनों ने सपोर्ट करी, हमारी न्याय दिलवाया। माननीय जिला पंचायत जिला अध्यक्ष जी ने मुझे खुलकर से कहा और कि आप जान नहीं खोना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हक दिलाएंगे, तुम्हारा हक तुम्ही को मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि कानून की दीगर लड़ाई नहीं है, तुम्हारी कानून के तौर पर लड़ाई है, तुम्हारा हक, तुम्हें हक के आधार पर तुम्हारा हक मिलेगा। तुम्हारा प्लाट था एरिया उतना ही मेरी 20/40 का है, उससे अच्छा प्लाट दिया है मुझे। कितना है ये 20/40 है। बस मुझे एक है और है कि मेरी जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे प्लाट हो जाए, उसका खर्चा है जो यही भुगतान करे, मैं देने के लायक नहीं हूँ। इसी में बस मुझे आत्मसंतोषी मिलेगी, मेरा प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे हो जाए, कानूनी के अंतर्गत